सर एक सवाल और, जैसे कि सरकार तो इग्नोर कर ही रही है इनके प्रोटेस्ट को, लेकिन अगर देखा जाए तो विपक्ष या कई जो पार्टियां हैं वो खुले तौर पर ना तो इनको समर्थन दे रही है, ना इनके बारे में चर्चा करना चाहती है, ना कुछ। लेकिन अभी हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो संजय सिंह या महुआ मोइत्रा या सीपीआई के कई विधायक, ये लोग वहाँ पहुँचे हैं और एक तरीके से संदेश देने की कोशिश की है। और वो मुझे लगता है पार्टी की तरफ से नहीं, इंडिविजुअली अपनी तरफ हाँ, से वो वहाँ गए थे। तो क्यों, जहाँ एक तरफ सरकार इग्नोर कर रही है तो अपोजिशन क्यों इग्नोर कर रहा है? हालांकि इनके जो मांग है वो जेन्युइन है, पेपर लीक को लेकर या हाँ, बेरोजगारी को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर, तो फिर क्यों इग्नोर कर रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और अगर ये राजनीतिक तौर पे पूछा जा रहा है तो मैं इसका जवाब देता हूँ। और अगर ऐसा लगता है कि हम लोग इसकी कोई गहराई इसमें हो सकती है, एक जर्नलिस्ट के तौर पर इन्वेस्टिगेटिव माइंड से पूछा जा रहा है, तो इसका जवाब खोजना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको फाइनली ये बता दूं कि जब कोई भी प्रोटेस्ट वो राजनीतिक रूप ले लेता है, प्रोटेस्ट दो कारणों से फेल होते हैं। एक तो हिंसा से, एक तो हिंसा से प्रोटेस्ट तुरंत फेल हो जाएगा, हिंसा के लिए उकसाया जाता है। जैसे इन लद्दाख में हुआ अभी। हाँ, एक तो हिंसा से बहुत बड़ा हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो चोरी चौरा कांड वाला था, वो हिंसा से फेल हुआ था। वो हिंसा से फेल हुआ था, नहीं तो अंग्रेज जो हैं वो पूरी तरह से दबाव में आ गए थे। लेकिन चोरी चौरा कांड जो हुआ उससे महात्मा गांधी जो हैं उनको बहुत तकलीफ पहुंची थी। उसमें लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा पुलिस वाले अंग्रेज पुलिस उस समय थी, उनको थाने के अंदर बंद करके आग लगा दी गई थी, जिसमें उन्हें मार दिया गया था। तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था, उसने हिला के रख दिया था पूरे भारत में, अंग्रेजों को उनकी ज़मीनें हिला दी थी, जिसके बाद में तुरंगामी परिणाम नकारात्मक निकले और गांधी जी को बहुत दुख हुआ। तो कोई भी प्रोटेस्ट हो अगर उसमें हिंसा हो जाती है तो वो समाप्त हो जाते हैं, जल्दी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए प्रोटेस्ट समाप्त करने की जो मैंने आपको नीति बताई थी शुरुआत में, कि उसमें एक और नीति ये भी है कि प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के बीच में बाहर से लोग भेज दिए जाते हैं। कई बार तो सिस्टम के लोग ही, फोर्स के लोग ही, जिन्हें प्रोटेस्ट खत्म कराना जिनकी जिम्मेदारी होती है, जिन अधिकारियों को ये कहा जाता है प्रोटेस्ट खत्म करा दो, वही सादे कपड़ों में प्रोटेस्टर्स के बीच जा करके उकसा करके पत्थर वत्थर लगवा देते हैं। उसके बाद में बहाना मिल जाता है खत्म करने का। तो ये एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि देखिए, ये जो प्रोटेस्ट है ये अहिंसक हो तब दूर तक जा सकता है। और तीसरा जो तरीका है जो राजनीतिक पार्टी वाला है वो है जो आपका सवाल है। अगर राजनीति हो जाती है इस प्रोटेस्ट में, ये राजनीतिक मंच बन जाता है, तो देश का सबसे बड़ा राजनीतिक मंच कौन सा है कामरान? देश का सबसे बड़ा राजनीतिक मंच है संसद भवन। वहां चुने हुए प्रतिनिधि जाके लड़ते हैं। वो बहुत लड़े हुए अश्वनी वैष्णव के इस्तीफे के लिए, तो करा तो पाए नहीं इस्तीफा वे। तो राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो इसको राजनीतिक मंच बनने देने से बच रही हैं, कि इसको राजनीतिक मंच नहीं बनने देना। अगर 20 तारीख से, इसी 20 से संसद का सत्र चल रहा है, तब देखने वाली बात होगी कि सीजीपी प्रोटेस्ट संसद के सत्र में चर्चा में आता है या नहीं। उसको कह सकते हैं आप कि वो राजनीतिक सपोर्ट है या नहीं है। क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टियां एक साथ तो यह आह्वान नहीं कर सकती ना कि सारे भारत की जनता जंतर मंतर पे आ जाओ, या सारे भारत की जनता अपने अपने घर से बाहर निकल के जो सरकार विरोधी मेंटलिटी रखती है वो सब सड़कों पर आके खड़े हो जाओ, जो भी नीट या पेपर लीक या छात्रों की एजुकेशन को लेकर के सिस्टम को वो करना चाहती है। और एक बात मैं ऐसी कहूँगा आपको जो किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी, वो ये है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये कुछ कुछ जो है फिल्मी है। जैसे हम फिल्में देखते हैं कि यूथ खड़ा हो गया, वो चिल्लाया, और चिल्लाने के बाद में उसने जो है वो सड़कों पे उतर आया, पेपर बांटे यूट्यूब से, जैसे आजकल फिल्में आती हैं, जैसे गब्बर में देख रहे थे हम, गब्बर अक्षय कुमार की फिल्म थी। तो अरे इस तरह की फिल्में होती हैं। उसके बाद सरकार झुक गई, नेताजी आए, उन्होंने कहा मंच पे खड़े होकर के वहीं सबके सामने कि हम आपकी सारी मांगे कबूल करते हैं। तो थोड़ा सा माइंड में, कल्पना में, काल्पनिक चीज़ों से यूथ को भी बाहर निकलना चाहिए, रियलिटी टेस्ट होना चाहिए। राजनीतिक दखल की जहाँ तक बात है, देखने वाली बात जो है, जो 20 तारीख, इसी 20 जुलाई के बाद देखने वाली बात होगी, जब संसद चलेगी तब राजनीतिक पार्टियाँ क्या स्टैंड लेती हैं सीजीपी पे। और इसके लिए ज़्यादा दिन अब बचे नहीं हैं। अगर उससे पहले कोई नतीजा ना आया तो हंगामा तो होगा। राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं वो 200%, वो अपोजिशन, खासकर कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक पार्टी, या कोई भी नहीं तो जैसे एक सांसद, जैसे हनुमान बेनीवाल,
जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, इस तरह के लोग जरूर संसद में, संजय सिंह, इस तरह के लोग जरूर संसद में जो है वो सीजेपी की बात उठाएंगे। पहले इंडिविजुअल उठाएंगे, हो सकता है कलेक्टिवली भी उठाया जाए, लेकिन बातचीत होगी संसद में। मगर उसका नतीजा कितना होगा, देखने वाली बात तो ये है। तो इसका परिणाम क्या होगा, परिणाम की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। कुल मिलाकर के वो ये जो स्थिति है ये असमंजस की तो है, नौजवानों की तरफ से ये चिंता का विषय तो है। इतने लंबे समय तक इनका बैठा रहना उचित नहीं है, इनसे बात की जानी चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने बहुत महत्वपूर्ण सवालों का, आपने तमाम तर सवालों का जवाब बहुत दिया और विश्लेषण करके, और ख़ासकर जो पिछले प्रोटेस्ट और आंदोलनों की तुलना करके जो आपने बताया है। फिर आगे इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे कि आखिर इनमें क्या कुछ तब्दीली आई है। अगर नया कोई अपडेट आता है तो इनकलाब हिंदी पर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से आप हमारा शो एक्सप्लेनर देखते रहें। धन्यवाद।